ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर चारों धामों में हुई पूजा अर्चना, हेमकुंड साहिब की गई अरदास। 3 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भारत में मैचों की टिकटें अब आधी कीमत पर। कोरोना के बाद डेंगू का डंक, देहरादून में एक दिन में 2 महीने का बच्चा समेत 39 पॉजिटिव। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर आज जगह जगह रक्तदान सफाई अभियान के साथ ही उनके जीवन को लेकर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नहीं दुनिया भर में भी भारत का नाम रोशन करने का काम किया है, जिसके चलते लोग आज भी उनके मुरीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतज़ार कर रहे थे। आज इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। मौसम विभाग के भारी बारिश को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं घट सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी बारिश को लेकर सरकार ने भी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है, उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से इस पर निर्णय लिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग की तरफ से रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने 150 से अधिक जवानों और अधिकारियों ने रक्तदान किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के लिए हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित हो रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारे भी 150 से ज़्यादा जवानों ने और अधिकारियों ने रक्तदान आज किया है। और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि पुलिस लाइन को इस फंक्शन के लिए चुना, इस अवसर के लिए चुना, इस बड़े अवसर के लिए चुना। उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों के बुखार के साथ डेंगू के लक्षण दिखाई देते जिला अस्पताल कोरोनेशन में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षण वाले बुखार से पीड़ित है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही है, यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, जबकि डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा है। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कोरोना अपने ढलान पर है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी बीच में जो थे वो कम है, तो जैसा कि अपेक्षित था ही कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही डेंगू के मामले बढ़ने शुरू। तो अभी सबसे बड़ा जो रहस्य डॉक्टरों को परेशान कर रहा है वो ये है कि डेंगू के सारे सिम्टम के बावजूद डेंगू रिपोर्ट का पॉजिटिव ना आना या फिर टाइफाइड रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना, ऐसे केस में जो कि क्लासिकल डेंगू है, जैसे कि बॉडी में रैश होना, सूजन होना,
गॉल ब्लैडर के आसपास सूजन होना, सांस में तकलीफ होना, बेचैनी, मचली, जोड़ों में दर्द और हाथ पैरों में खुजली, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने दून विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में हुई धांधली के बारे में मीडिया को अवगत कराया। उनके अनुसार आरएमएस कंपनी जो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में विवादित नजर आई थी, उसकी संलिप्तता दून विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी है। जो यूके SSSC भर्ती परीक्षा में विवादित है, ब्लैक लिस्टेड है और उनके मालिकों की और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये आरएमएस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लखनऊ की जो कंपनी है, इसकी भागीदारी दून विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के प्रोसेस में भी है। आवेदन से लेकर के तमाम प्रोसेस में इसकी भागीदारी है और हमारी उत्तराखंड सरकार से ये मांग है कि दून विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की भी सीबीआई जांच कराई जाए और जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होती तब तक ये जांच भी जो है एसटीएफ को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि अब भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर माह में भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर माह तक विज्ञापित जारी होना, भर्ती परीक्षा शुरू होना और दिसंबर माह तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा और अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।